नमस्कार। अक्सर मैं आता नहीं हूँ इस तरह से लाइव स्ट्रीम पर, लेकिन जब बात परंपराओं की हो, अपने वजूद और अपनी मिट्टी को हो, तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली हमारे भविष्य को लेकर के। जागरण और जगराते का बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे क्षेत्र में, हमारे सभ्यता में, हमारी परंपराओं में, जिसका एक हिस्सा मेरा गांव भी है। और ये जो दिन आज का दिन है, ये बड़ा विशेष रहता है और बचपन से हम बड़ा एंजॉय करते थे। और मुझे आज भी याद है इस दिन के बारे में। पहले दिन यहाँ पर जो है ड्रामा बोलते थे उस वक्त में। पहले दिन उसको किया जाता था जब देवता महाराज की जो है स्नान की बात भी की जाती थी। उसके बाद जो जागरण होता था, जगराता होता था। और तीसरे दिन जो है स्पेशली मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरी समझ है, मेरे क्षेत्र में शायद छुपाड़ी में ही ऐसा होता है, जब जो हमारी कन्याएं हैं, जो हमारी बहनें हैं, छोटी बच्चियां हैं, उनके द्वारा भोजन लगाया जाता है, जिसका जो है जिस भोजन को जो है पहले भोग लगाया जाता है, जगह माता का पूजन होता है। और पूजन होने के बाद जो है उसके बाद जो धाम होती है उसको जो है तमाम ग्रामवासी जो यहाँ पर आते हैं और इसके अलावा जो चलते फिरते आते हैं उन सबको भी दी जाती है। इस पर वरुण पामटा जी, क्योंकि ऐसे तो ये बड़े बुजुर्ग की परंपराएं हैं, बड़े बुजुर्ग जो है सदियों से कहते आए हैं इसके बारे में, लेकिन वरुण पामटा जी बहुत ज़्यादा सक्रिय रहे हैं हम बच्चों में से, हम जो क्लासमेट से या 1-2 साल का जिनमें गैप है, तो उनसे और तमाम जो उनके साथ जुड़े हुए मित्र कृष्णकांत जी भी आध्यात्मिक रूप से जानने की कोशिश करते हैं। बड़े बुजुर्गों के भी बैठे रहते हैं, सुखराज जी है और हमारे बिटू चाचू है इसमें। तो वरुण पामटा जी की तरफ सबसे पहले चलेगी। सर, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? सर्वप्रथम नमस्कार। टेलीविजन टीवी को ग्रामवासी छुपाड़ी की तरफ से धन्यवाद कि यहाँ पे आप आए हैं। आज यहाँ पे तीसरा दिन है, जागरे का ये तीसरा दिन है, पर्व है। और जैसे कि आपने कहा है कि क्यों मनाया जाता है आज, जो हम पे तीसरे दिन यहाँ पे लोग क्यों इकट्ठे होते हैं, क्यों यहाँ पे नाचते गाते हैं, ये आज से नहीं है, ये हमें नहीं पता, हमारे बुजुर्गों से बहुत पीढ़ियों से चला हुआ है ये। क्योंकि जब जागरा होता है, जागरे के पहले दिन हादसा जागरा होता है, उस दिन यहाँ की जो कन्याएं होती है और जो युवक होते हैं वो यहाँ पे मंदिर की साफ सफाई करते हैं और तब देवता महाराज के जो आभूषण है वो स्नान करने को निकलते हैं। उसके बाद महाराज प्रस्थान करते हैं और दूसरे दिन जागरण होता है। तीसरे दिन महाराज की तरफ से कन्या और युवकों को कन्याओं को यहाँ पे भोग दिया जाता है, जहाँ पे कन्याएं यहाँ पे जागा माता के मंदिर में अंदर भोग लगाती है। और वहाँ पे भोग लगाने के बाद यहाँ पे फिर यहाँ पे सभी ग्रामवासी इकट्ठे होते हैं और यहाँ पे नृत्य करते हैं। यो भी एक प्रकार से महाराज का इस गांव के लिए एक विशेष कृपा है कि हम बहुत भाग्यशाली है कि यहाँ पे हम इन देवी देवताओं की शरण में इकट्ठे होते हैं। अदरवाइज यहाँ पे इकट्ठे करने आदमी को बहुत मुश्किल होता है। तो ये एक सौभाग्य है कि हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पे नाच गान कर रहे हैं और महाराज के जागरण कर रहे हैं। और आज ये तीसरा दिन है। इस पर्व पे हमारी जो माताएं, बहनें और युवक साथी जो भी हम मिलकर यहाँ पे नृत्य करते हैं। हालांकि सभी लोग भी आजकल व्यस्त है, लेकिन अपनी व्यस्तता के मध्य सभी ने अपना समय निकाला हुआ है। 2 दिन से लोग निंदे हैं, फिर भी यहाँ पे आज जागरण के लिए सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। इस देवता महाराज गुडारू की शरण में हम सब लोग हर साल, ना जाने पीढ़ियों से, हमें इतने ज्यादा तो ज्ञान नहीं है, पता कौन सी पीढ़ी से, उसी समय से ये इकट्ठे होते हैं। और तीसरे दिन यहाँ पे विशेष तौर पे छुपाड़ी की महिलाएं, अगर महाराज देवता गुडारू कभी बाकी भी होते हैं, कहीं और भी होते हैं, लेकिन हमें फिर भी यहाँ पे रस्म निभानी पड़ती है और यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। हादसा भी माना जाता है, कुछ ऐसी भी परंपरा, ऐसे शब्द भी यूज होता है और थान की भाट की शब्द भी यूज होता है। हाँ जी, उसके बारे में क्या कहना चाहें? थान की भाटकी शब्द को हमने जो बुजुर्गों से सुना है कि जो स्थान मान होता है उसको बहुत विशेष स्थान दिया जाता है। थान की भाटकी इसलिए कहा जाता है कि जैसे हमारा छुपाड़ी गांव है, इसको थान की भाटकी का इसलिए दर्जा दिया जाता है। यहाँ पर हम सभी जो ग्रामवासी छुपाड़ी है, हमें बड़े नीति नियम में रहना पड़ता है, परहेज में रहना पड़ता है। और देवता गुडारू महाराज छुपाड़ी हमारे नजदीक ही रहते हैं। जैसे कि आपने यहाँ देखा होगा, बीच में देवता गुडारू महाराज का मंदिर है, चारों तरफ हमारे घर है छुपाड़ी वासियों के। हमें सुबह उठ के महाराज के शरण में ही रहना पड़ता है। तो इस शरण में रहने के लिए हमें यहाँ पे उनके नीति नियम के रहना पड़ता है। अगर हमें कुछ भी गलत करते हैं तो हमें उसका सजा भी भोगनी पड़ती है। तो इसलिए हमें थान की भाटकी का दर्जा दिया गया है। जैसे नीति नियम पंडित लोग करते हैं, वैसे नीति नियम में हमारे ग्रामवासी छुपाड़ी को भी रहना पड़ता है। और इसमें वैसे 3 गांव का विशेष योग रहता है, छुपाड़ी, सिलोटी, बागी, जिनके कंधे पर महाराज नाचते हैं। और बठोली गर्दोबारा पूरा क्षेत्र ही इस महाराज की छत्र छाया के नीचे है। और हमारे लिए सभी देवी देवता एक है, रावी खल्टी से लेकर बरसी तक देवता महाराज गुडारू का आधिपत्य है। 4 भाई मासू महाराज, जिसमें से गुडारू महाराज भी एक है। और यही जो मासू देवी देवताओं की जो रीति रिवाज है, जागरण मना रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि ब्रह्मा विष्णु महेश
इनकी शक्तियों से ये सृजित है। ये जो मासू है, चार भाई मासू, गुडारू महाराज है, बनार देवता है, ये सभी जो है मासू शक्तियां हैं। ये बहुत ही परम्पार शक्ति है। इनके बारे में ना हम कभी जान सकते हैं ना कोई जान सकता है। इनको ना कोई नाप सकता है, इनको ना कोई तोल सकता है। ये इतनी बड़ी शक्ति है जिसको हम भक्ति कर सकते हैं। भक्ति हम जितनी करेंगे उतनी हम इसको पा सकते हैं। जितना हम इनको जानने की कोशिश करेंगे, मानने की, तोलने की कोशिश करेंगे तो हम भ्रम में पड़ जाएंगे। भ्रम में पड़ गए तो समझो संशय में जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए हमारा इस देवता साहिब गुडारू महाराज के चरणों में शत शत नमन है कि इस बठोलीगढ़ क्षेत्र रंग घाटी से बर्शिल और समस्त जो भी चार भाई मासू, गुडारू पवासी महाराज, बनार महाराज को मानने वाले लोग हैं, शेड़कुड़िया महाराज को मानने वाले लोग हैं, पवासी महाराज को मानने वाले लोग हैं, गोठा मासू को मानने वाले लोग हैं, पवासी महाराज को मानने वाले लोग हैं, बाशिक महाराज को मानने वाले लोग हैं। हम सब एक ही है। ये सभी मासू की एक शक्ति है। और मैं अपनी तरफ से आज भी जागरण मनाया जा रहा है देवता साहिब बनार महाराज का, तो उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई। कई मासू देवताओं में तीर्थ भी पूजते हैं, चौथ भी पूजते हैं, पंचक भी पूजा जाता है। ये सभी एक ही शक्ति है। ये मासू महाराज का एक अंपायर है, साम्राज्य है, इतना बड़ा साम्राज्य है जो कि हम कह सकते हैं ब्रह्मा विष्णु शिव ये इसमें सब समाये हुए हैं। और इतनी बड़ी शक्ति, इनको जानना अपरंपार है। मेरे आपसे चैनल के माध्यम से लोगों से यही कहना चाहूंगा कि जो हमारी देव नीति है, देव कार्य है, उसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले, लेकिन ले नीति नियम से, अपने परहेज से, जो वहाँ के जगह और नियम के हिसाब से चले। और बाकी यहाँ पे राजनीति तो वैसे कोई करते नहीं है। अगर कोई करते भी है तो उनसे भी निवेदन है कि इस क्षेत्र में राजनीति ना लाए, इस क्षेत्र में भाईचारा लाए, इस क्षेत्र में जुड़ाव लाए। हम एक है। ये छुपाड़ी और बठोलीगढ़ की बात नहीं है। जहाँ जहाँ भी चार भाई मासू, जहाँ जहाँ भी गुडारू महाराज, जहाँ जहाँ भी बाशिक महाराज, पवासी महाराज, गोठा मासू महाराज, बनार महाराज है, वो सब हम एक ही है। क्योंकि हम मासू को मानने वाले लोग हैं। ये हम सब एक शक्ति है। इसके लिए मैं आपको शत शत नमन करता हूँ इन सब देवी देवताओं के चरणों में कि हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे, बल दे, सच्चे तन मन हृदय से, भावना से, श्रद्धा से, समर्पण भाव के साथ हम चार भाई मासू, गुडारू, पवासी, शेड़कुड़िया महाराज, बनार महाराज के चरणों में शत शत नमन करते हैं। माँ हाटेश्वरी के चरणों में शत शत नमन करते हैं कि हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे, बल दे, शौर्य दे, ताकत दे और हम आगे बढ़े, फले फूले। जय हिंद, जय देवता गुडारू, जय चार भाई मासू, बनार, शेड़कुड़िया महाराज की जय हो। ये जो परंपराएं हैं ये सदियों से चले आ रही है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, हमारे गांव में जो जागरण का एक विशेष महत्व इसलिए भी रहता था क्योंकि आप लोगों को शायद याद होगा, जो लोग 86 के पहले के बॉर्न है या 80 से पहले के जो पैदा हुए हैं, जिनका जन्म रहा हो, उनको मालूम होगा कि यहाँ पहाड़ी में पहले दिन से ही देवता महाराज को नहाने लिया जाता था, स्नान कराया जाता था उनके आभूषणों का। उस दिन जो है ड्रामा किया जाता था जिसमें तरह तरह की जो है धार्मिक विषय पर जो है नाट्य किया जाता था। उसके बाद जागरण का पूजन जो कल भी रहा होगा, इस तरह का पूजन किया जाता था। और आज का दिन क्योंकि मेरे ख्याल से मुझे भी याद है जब मैं 6 वर्ष का था तब बड़ी बहन के साथ आया था, हल्का फुल्का तब से याद है। तो ये दादा परदादाओं की टाइम से चली हुई परंपरा है। जब गांव की बेटियां भोग लगाती है जगह माता को, देवता महाराज को, उसके बाद जो है गाँववासी आकर उस भोग को ग्रहण करते हैं। उसके बाद जो है नाच गाने का दौर रहता है। जुड़े रहिए टीवी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।